हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। और यहाँ पर हमारी लैंग्वेज होगी जावा। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले दिमाग में एक सवाल उठता है कि क्या ज़रूरत है स्टैक को लिंक लिस्ट से बनाने की, जबकि हमारे पास स्टैक नाम का एक क्लास है, ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जावा में। तो हम जाकर सीधा स्टैक वहाँ से बना दें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप लीड कोड में कई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर लिंक लिस्ट का कोडिंग ब्लॉक दिया रहता है और बिना उसको समझे हुए आप उसको अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, कोर कंसेप्ट को समझें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको बनाते हैं, समझते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से समझाऊंगा। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको लिंक स्टैक को बनाना है लिंक लिस्ट की मदद से। तो आपको पता है कि स्टैक हमारा एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है। हम सबको पता है कि लीफो डेटा स्ट्रक्चर मतलब एलिमेंट जो यहाँ पे लास्ट में आएगा पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अगर मैं समझूं कि मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है 10, ठीक है, और 20 और 30 और 40। तो अगर ये लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पहले इस बात को हम लोग समझा जाए। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पर एक नई नोड बनेगी। आपको पता है कि जब लिंक लिस्ट बनती है तो नोड बनती है, तो नोड के दो पार्ट होंगे, ठीक है। ये नोड बनेगी तो इस नोड के दो पार्ट होंगे। आपको पता है कि इस नोड के अंदर आपको एक होगा उसका मतलब एक होगा डेटा सेक्शन, और एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये नोड का स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए पहली बार 10 आया तो हमने यहाँ पे 10 रखा। मान लेते हैं इसका एड्रेस 1111 है। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, नल रहेगा। आपको पता है कि ये बोला जाता है टॉप, ठीक है। अब जैसे 20 आपने इंसर्ट करना है तो हम एक नई नोड बनाएंगे। यहाँ पे नई नोड बनाएंगे और नई नोड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नई नोड बनाने के बाद यहाँ पे रख देंगे 20। तो टेक्निकली नई नोड कैसे बनेगी, यहाँ पे नई नोड बनेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नोड नाम की हम एक क्लास बनाएंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू नोड नाम से, इज इक्वल टू यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होगा नोड, और उसके अंदर आप पास कर देंगे जो भी आपकी वैल्यू होगी। मान लीजिए नंबर, मान लीजिए अभी कितना है, 20 है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जो नई नोड के लिंक पार्ट में, ये जो नई नोड बनी है इसका एड्रेस मान लेते हैं 2222 है। इसके लिंक पार्ट में आप क्या करेंगे, 111 को डालना है, ठीक है। तो ये 111 को डालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो न्यू नोड के लिंक पार्ट में, न्यू नोड के लिंक पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे आप टॉप को, ठीक। ये बन गया आपका टॉप। तो टॉप उठ करके मतलब यहाँ पर टॉप का एड्रेस क्या है, 1111 था, ये चला गया यहाँ पर 111 चला गया, 1111 चला गया, ठीक है। और फिर टॉप इज इक्वल टू कर देंगे न्यू नोड। मतलब अब टॉप उठ के कहाँ जाएगा, टॉप उठ के चला आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो अब इसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 भी हो गया, अब 30 इंसर्ट करना है या पुश करना है इसको। आपको पता है कि जब भी रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पर पुश। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर, क्योंकि बहुत बेसिक्स है, मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर को। तो जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, और जब रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक है पुश रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, एक है पॉप रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये पुश, मान लीजिए पुश आपको करना है 30, तो क्या होगा, आप एक नई नोड बनाएंगे, ठीक है। तो नई नोड बनाते समय जब आप नई नोड यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, तो ये नई नोड बनाने का यहाँ पे देखिए, ये हो गए, ये नई नोड बना देगा, ये वाला लाइन नई नोड बना देगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, नई नोड के यहाँ पे डेटा भी रख देगा, मतलब यहाँ पे 30 भी रख देगा आप यहाँ पे। फिर नई नोड के लिंक पार्ट में आप टॉप को डाल देंगे, टॉप, तो टॉप यहाँ पे चला आएगा। तो टॉप की एड्रेस कितना है, 222, ये इससे जा करके यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ये इससे लिंक हो जाएगा। तो ये 222 यहाँ पे आ जाएगा, 2222। तो इसका मतलब है ये आकर इससे आकर के लिंक हो जाएगा। इसका एड्रेस मान लेते हैं 333 है, और क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा। तो टॉप के अंदर क्या चलाएगा, न्यू नोड चलाएगा। तो अब टॉप ये हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो ये आपको स्टैक इस तरीके से बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि 40, तो यहाँ पर सबसे पहले नई नोड बनेगी, क्या बनेगी, 40। और 40 के इस पार्ट में आप क्या डाल देंगे, 3333 यहाँ पर रख देंगे। तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा इससे,
ठीक है, और टॉप उठ के चला आएगा यहाँ पर। तो पुश के अंदर बस ये 3 लाइन आपको लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है, ये पुश हो गया आपका। ठीक, अभी मैं जब इसका फंक्शन फॉर्म दूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको इतना करने के लिए क्या, ये है पुश हो गया। तो अगर इसको मैं लिखने की बात करूँ, जैसे अगर मान लीजिए आपको लिखना है तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप एक बनाएंगे यहाँ पर नोड, मतलब आपने एक क्लास बना दिया, किस नाम से, नोड नाम से। ठीक है, नोड के अंदर क्या पार्ट होगा, मैंने बताया था कि एक पार्ट होगा आपको इसका डेटा सेक्शन और एक पार्ट होगा उसका लिंक सेक्शन। तो नोड का एक क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लिंक नाम से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमें इसको नोड बनाना है तो आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, पब्लिक नोड, हालांकि इसके बिना भी काम चल जाएगा लेकिन बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक बना लीजिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू आपको देगा, तो पब्लिक नोड, नोड के अंदर आपने दे दिया INT डेटा, और यहाँ पे हो गया क्या, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू, आपने कर दिया डेटा, ये नई नोड बनाने का काम करेगा। तो ये इतनी चीज बन गई आपकी। ठीक है, ये क्या बनाएगा, एक क्लास बन गई जिसके अंदर एक नोड पार्ट, मतलब एक डेटा सेक्शन है ये वाला और एक लिंक सेक्शन है ये वाला। और जब हम ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करेगा, और एक नई नोड बनाना होगा तो ये इसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे, नई नोड बना देगा। ठीक है, और जो डेटा देंगे वही डेटा चला जाएगा नोड के अंदर। ठीक, अब क्या करना है हमको कि ये जो नोड पार्ट आपका बन गया, ठीक, अब ये नोड पार्ट आपका बन गया, अब हमको एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे नोड जब बन गया आपका, तो नोड बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने नोड यहाँ पर बना लिया, तो अब बनाने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे क्लास बनाएंगे स्टैक, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे क्लास आपने बना दिया यहाँ पर स्टैक। ठीक, अब स्टैक के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ऊपर रहता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पहली नोड बनती है, यहाँ पर जो नोड बनेगी, मान लीजिए यहाँ पे आपने दिया 10, यहाँ पे हो गया नल, और इसका एड्रेस मान लेते हैं 111 है, तो इसका एड्रेस कहाँ पे जाएगा, टॉप के अंदर। तो हम यहाँ पे टॉप बनाने वाले हैं, तो टॉप किस टाइप का होगा, नोड टाइप का होगा, तो हमने यहाँ पे बना दिया टॉप। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए यहाँ पर, पब्लिक स्टैक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, और कहिए कि जब भी बने तो टॉप की शुरुआती वैल्यू नल हो, हालांकि बाय डिफॉल्ट भी नल ही होता है, तो आप यहाँ पे एक बार कर दीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर फंक्शन बनेंगे, पहला फंक्शन क्या बनेगा, पुश। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपने कहा कि पब्लिक वाइड, और क्या बना देते हैं, पुश। अब पुश के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक होगा आपका डेटा सेक्शन, मतलब जिस डेटा को या जिस नंबर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं वो वाला। अब कोड क्या हो जाएगा, कोड बिल्कुल यही हो जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, यही 3 लाइन कोड हमको लिखना है पुश के अंदर, मैंने इसको यहाँ पे आपको समझा दिया था। तो आपको क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर लिखने वाले हैं कि न्यू नोड, यहाँ पे नोड का आप एक बना लीजिए, नोड का आपने कहा न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू और नोड के अंदर आपने नंबर को पास कर दिया, ये हो गया। फिर क्या किया था हम लोगों ने कहा था न्यू नोड के जो हमारा लिंक पार्ट है, यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये डॉट लगा हुआ है, लिंक पार्ट पे क्या चला जाएगा, डेटा नहीं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर। ठीक है, और यहाँ पे न्यू नोड के लिंक इक्वल टू हो जाएगा, लिंक इक्वल टू हो जाएगा टॉप, और टॉप के अंदर क्या चला जाएगा, टॉप के अंदर चला जाएगा न्यू नोड। ये हो गया पुश ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया। अच्छा, अगर इसको पॉप करना हो तब क्या करेंगे, एकदम आसान है, पॉप करना है तो टॉप को यहाँ से उठाइए नीचे भेज दीजिए। ठीक है, और यहाँ से उठाइए टॉप को यहाँ भेज दीजिए, और इसको छोड़ दीजिए। अगर हम जावा से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये अपने आप गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको उठा करके नीचे भेजना है, लेकिन नीचे भेजते समय चेक करना है, ऐसा नहीं कि टॉप नल है। ठीक है, मान लीजिए टॉप के अंदर कुछ हो ही नहीं तो कैसे डिलीट होगा, कैसे पॉप होगा। तो अब जब अगर आपको मान लीजिए पॉप करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर मुझे पॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे, इसको आप सामने बना लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैं इसे सामने बना ले रहा हूँ ये, ठीक है, तो ये अगर आप इसको बना लेंगे इधर, आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इस जगह पे
तो आपने जैसे ये है यहाँ पे, तो आपने कहा कि पब्लिक INT टॉप, टॉप नहीं पॉप, पॉप का मतलब डिलीट करना है, INT का मतलब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमने कहा कि भाई अगर टॉप हमारा, ठीक है, टॉप हमारा क्या हो, नल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं रिटर्न -1। -1 मैं मान के चल रहा हूँ कि जब स्टैक अगर खाली है तो -1 को रिटर्न कर दो, इसलिए मैंने कहा रिटर्न -1। अगर टॉप नल है तो, नहीं है तो क्या करो, मैंने बताया आपको कि एक नोड टाइप का मेंबर वेरिएबल ले लो। नोड का एक ले लिया हमने, क्या यहाँ पे टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर क्या डाल दिया, टॉप डाल दिया। तो ये जहाँ पे टॉप है वहीं पे एक और वेरिएबल समझिए कि टेम्प आ गया। फिर हमने कहा टॉप को शिफ्ट कर दो, तो टॉप इज इक्वल टू कहाँ चला गया, टॉप के लिंक पार्ट में, ठीक है। तो टॉप अपने लिंक पार्ट में चला गया। लिंक का मतलब क्या, टॉप इसका लिंक क्या है, 2 to 2 2 है, तो 2 to 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप चला गया कहाँ पर, इसको बल्कि रहने दीजिए, टॉप चला गया यहाँ पर, टॉप उठ के यहाँ से चला गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, जब टॉप इक्वल टू टॉप का लिंक कर दिया आपने, और आपने रिटर्न कर दिया किसको, रिटर्न कर दिया जिस डेटा को डिलीट करना है, क्या कर दिया हमने, टेम्प का जो डेटा पार्ट है उसको हमने डिलीट कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो टेम्प का डेटा पार्ट क्या है, अब ये लिंक यहाँ से आपने जब टॉप को यहाँ भेज दिया तो ये एक तरीके से लिंक आपका टूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो डेटा आपने डिलीट किया चला गया और टेम्प यहाँ पर पड़ा रहेगा मेमोरी में। लेकिन जावा में जब वो किसी से लिंक नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अगर कोई मेमोरी यूज नहीं हो रही जावा में तो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर इसको डिलीट कर देता है। तो हमको इसको अलग से डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें पता लगाना हो कौन कौन सी वैल्यू है इसके स्टैक के अंदर, तो आप ट्रवर्स कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो बहुत आसान है, ठीक है। तो आइए हम लोग, ये मेन दो ऑपरेशन थे, पुश और पॉप, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग इसका चाहें तो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद हम सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम करना इसका। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर आप एक बनाएंगे क्लास नोड। इस क्लास नोड के अंदर पहला क्या होगा, पहला होगा डेटा सेक्शन, दूसरा क्या होगा इसका लिंक सेक्शन। तो हमने कहा नोड का एक क्या बन गया, एक लिंक बन गया। फिर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, पब्लिक हमने नोड का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा, यहाँ पे आपने क्या पास कर दिया, INT डेटा, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल आपने कहा दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, बस इतना करके छोड़ दीजिए। अब एक दूसरी क्लास बनाएंगे, क्या, स्टैक, मान लीजिए स्टैक नाम की क्लास हमने बना दिया। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या बनेगा, नोड का एक बनेगा क्या, टॉप, तो यहाँ पे बन गया टॉप। फिर एक यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक। तो आपने यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर बनाया तो इसमें के अंदर आपको क्या करना है, आपको करना है कि टॉप इज इक्वल टू सिंपल आपने कहा नल, ठीक। उसी तरीके से आपने यहाँ पे कहा पब्लिक वाइड। अब आपको मान लीजिए पुश करना है तो आपने पुश कर दिया, किसको पुश करना है, इस नंबर को। तो हमको क्या करना है, हमको नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, नोड का न्यू नोड नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू, यहाँ पे नोड बन गया, यहाँ पे नंबर को पास कर दीजिए। फिर न्यू नोड का जो लिंक पार्ट है उस लिंक पार्ट में किसको डाल देना है, टॉप को डाल देना है, और टॉप को अब नई नोड जहाँ पे उसको वहाँ पे रख देना है, बस हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। ये छोटा सा जो फंक्शन बना ये बना आपका पुश ऑपरेशन। उसी तरीके से बन सकता है पॉप ऑपरेशन, पब्लिक INT, यहाँ पे कर दीजिए पॉप, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि यदि हमारा क्या है, टॉप हमारा क्या है, नल है, तो इसका मतलब स्टैक खाली है, स्टैक खाली है तो रिटर्न कर दो क्या, -1, ठीक है। अदरवाइज क्या कर दो, यहाँ पे एक INT आपने नम ले लिया, नम इक्वल टू, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, टॉप का डेटा जिसको आपको रिमूव करना है, एंड टॉप इज इक्वल टू टॉप का लिंक, टॉप को उसके लिंक पे भेज दिया और रिटर्न कर दिया किसको, नंबर को, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। तो टॉप को भेज दिया नीचे और रिटर्न कर दिया नम को, और जो अनयूज मेमोरी है अपने आप डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप ट्रवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे स्टैक को ट्रवर्स करना चाह रहे हैं तो पब्लिक वाइड आपने क्या कर दिया, ट्रवर्स, और ट्रवर्स में आपने क्या कर दिया, एक बार थोड़ा लाइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि एक नोट टाइप का वेरिएबल ले लीजिए टेम्प, ठीक है। टेम्प के अंदर क्या डाल दीजिए, टॉप को डाल दीजिए और लूप चला दीजिए जब तक क्या ना हो जाए, जब तक टेम्प
नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। क्या करो, हमने कहा भाई ऐसा करो कि टेम्प का डेटा को प्रिंट कर दो, ठीक है, और टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, ये हो गया आपका, ठीक। और लाइन चेंज यहाँ कर दीजिए, सेपरेट लाइन में देखिए आपका, तो ये बन गया आपका। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने नोड को यहाँ पे करा दिया, यहाँ पर स्टैक को कर दिया, यहाँ पे सीधा पुश करा दिया, यहाँ पे हमने पॉप करा दिया, यहाँ पे हमने ट्रैवर्स करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। स्टैक के अंदर आपने कहा कि एक स्टैक बना लेते हैं हम लोग stk, ठीक है, जो भी नाम देना चाहें आप दे दीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर अब न्यू स्टैक बन गया और आपने कहा कि स्टैक डॉट पुश, मान लीजिए हमने 10 पुश कर दिया, फिर आपने 10 20 30 40 50, तो मान लीजिए आपने 10 किया, 10 के बाद आपने क्या कर दिया 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो आपको पता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो स्टैक में टेक्निकली कैसे स्टोर होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ हम लोग करते हैं तो ये कैसे करेगा। पहले आएगा यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएगा आपका 10, फिर यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा 20, इसका एड्रेस 111 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा नल, और इसका एड्रेस है मान लीजिए 222, तो ये आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपने दिया 30, तो 30 यहाँ पे चला आएगा और ये 222 यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए इसका एड्रेस है 333, तो ऐसे ही 40, समझ गए आप, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रिंट होगा पहले 50, फिर 40, फिर 30, क्योंकि स्टैक है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप कर दीजिए क्या, स्टैक डॉट ट्रैवर्स, ठीक है। तो अगर हम इतना करके देखें तो समझ में आ जाएगी बात आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने स्टैक को ट्रैवर्स कर दिया, तो देखिए पहले 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको अगर हमें कुछ पॉप करना है तो आपने कहा स्टैक डॉट पॉप, और यहाँ पर आपने पॉप कर दिया, ठीक है। और इसको पॉप ऐसे नहीं करिए, बल्कि आप इसको इस तरीके से कर दीजिए स्टैक डॉट पॉप, तो ये पॉप हो गया स्टैक आपका। फिर एक बार पॉप कर दीजिए तो आपको लास्ट के 2 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसको फिर से प्रिंट करा दीजिए, देखिए इसको मैंने कम वो किया और फिर मैंने यहाँ पे इसको रन करा दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से रन करा देते हैं। तो पहले 50 40 30 20 10 था, उसके बाद हमने क्या किया 50 और 40 को 2 बार पॉप किया, पॉप करने के बाद बचा क्या 30 20 और 10 बचा आपका। तो ये देखिए इस तरीके से पहले इतना हमने पुश किया, फिर हमने 2 बार पॉप ऑपरेशन चलाया, फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के शानदार कंटेंट मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।